So hello guys, welcome back to my channel and let's talk about what gonna be happen in Abby Desire BL series episode 14। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्टर सेन और हुआ हांग के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था और शिनशा हुआ हांग को फिर से एक और मौका देने के लिए डिसाइड कर लिया था और उसने हुआ हांग से कहा था कि आज के बाद अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तो हुआ हांग भी मिस्टर सिंह को ये प्रॉमिस कर दिया था कि वो आज के बाद से मिस्टर सिंह से कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। तो उस शाम जब वो दोनों घर जाते हैं तो शिनशा फिर से हुआ हांग के अपार्टमेंट भी ही चला जाता है कि आजकल उसको हुआ हांग का अपार्टमेंट भी अपना घर लगता है। वो अपने घर वापस जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो फिर से हुआ हांग के अपार्टमेंट भी ही चला जाता है और वो फ्रेश होकर बेड पे बैठकर अपने टैबलेट पे थोड़ा सा न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था और अपने ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। तो हुआ हांग जब फ्रेश होकर आता है और वो शिनशा को बेड पर ऐसे थोड़ा सा काम करते हुए देखता है तो उसके दिमाग में एक नोटिस सा ख्याल आता है और वो शिनशा के करीब जाना चाहता था, इसीलिए वो शिनशा के पैरों के सामने ब्लैंकेट के ऊपर बैठकर अपना हाथ स्लाइड करके ब्लैंकेट के ऊपर से शिनशा के पैर को टच करना चाहता था और वो उससे पूछता है कि क्या आप बिजी हो। तो शिनशा हुआ हांग की इंटेंशन को समझ जाता है और वो थोड़ा सा स्माइल करके अपना ब्लैंकेट अपने तरफ खींचकर उससे कहता है, हाँ मैं बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर वो फिर से अपने टैबलेट की तरफ देखने लगता है। तो हुआ हांग थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो होता है पर वो शिनशा को इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं, इसीलिए वो धीरे धीरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है और वो शिनशा के करीब जाने लगता है ये कहते हुए कि हाँ अगर बिजी हो तो हो, पर मुझे तुमसे अभी कुछ काम है तो अभी तुम बिजी नहीं हो सकते हो। तो हुआ हांग जब शिनशा के बहुत ही ज़्यादा करीब चला जाता है तो शिनशा अपना टैबलेट हुआ हांग के फेस के ऊपर रखकर उससे कहता है, हाँ मैं बिजी हो सकता हूँ, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब ये कहते हुए शिनशा के फेस पर एक क्यूट सा और टीजिंग सा स्माइल था, पर हुआ हांग को लगता है कि शिनशा उसके करीब आना नहीं चाहता है, पर ऐसा भी हुआ हांग होने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो शिनशा के लैपटॉप को उसके हाथ से छीनकर साइड में फेंक देता है और वो शिनशा का दोनों हाथ पकड़ लेता है और उससे कहते हैं, पर मुझे अभी तुमसे कुछ काम है, मैं अभी तुम्हें कुछ करना चाहता हूँ। तो शिनशा कहता है, क्या करना चाहते हो। तो शिनशा की ये बात सुनकर हुआ हांग उसका ब्लैंकेट खींचकर खुद भी उसके अंदर चला जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हें मालूम तो हो रहा है ना कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो तुम पूछ क्यों रहे हो। तो शिनशा हांग की ये बात सुनकर और उसका गेस्चर देखकर बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है। वो पता नहीं क्यों आजकल मिस्टर सिंह अल्फा के बदले ओमेगा की तरह ज़्यादा बिहेव करने लगे हैं हुआ हांग के सामने, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट जेस्चर है। तो हुआ हांग शिनशा को बेड पर पिन करके उससे कहता है, ठीक है मैं करने वाला हूँ ना जो मैं करना चाहता हूँ, तुम इतना हिलो मत। तो ये कहकर हांग बेड साइड के टेबल से एक जेल का ट्यूब निकालता है। तो हांग के हाथों में ही देखकर शिनशा कहते हैं, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ओमेगा हूँ। ये कहकर वो हांग को बेड पर टर्न कर देता है और खुद हांग के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा कि इसके बाद उन दोनों के बीच में होने क्या वाला है। तो आप ये सब मेरी एक्सप्लेनेशन के वजह सीरीज़ में ही देख लेना, वहाँ पर देखना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो यहाँ पर शिनशा और हांग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हर्ष वे में इंटीमेट में होता है। तो हम लोग वेट कीजिए लिटिल पीनट के आने का और हम कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को, जिसके बाद हम देखते हैं कि गांतु फाइनली ऑफिस छोड़कर जाने वाला है और वो अपनी सारी चीज़ें लेकर ऑफिस से निकल जाता है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा हैवी फील हो रहा था, पर उसके बाद इसको करने के अलावा और कोई वे नहीं था। शिन वेनलिंग उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसा गांतु सोचता है और इस वजह से वो शिन वेनलिंग से दूर जाना चाहता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद अगर शिन वेनलिंग ये देखेगा कि गांतु प्रेग्नेंट है तो उसे पता चल जाएगा कि गांतु ओमेगा है, कोई बेटा नहीं है, जिसके चलते शिन वेनलिंग फिर से उसे नफरत करने लगेगा। इसीलिए गांतु शिन वेनलिंग को छोड़कर फाइनली चला जाता है और वो लास्ट बार बाहर ऑफिस के सामने खड़े होकर इस ऑफिस को एक बार देखता है जहाँ पर उसने इतने दिन काम किया है। उसको शिन वेनलिंग को छोड़कर जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था।
इधर शेनवालिन को जब ये पता चलता है कि गांव तो ऑफिस से फाइनली जा चुका है तो उसको भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, पर वो गांव को रोकने के लिए भी नहीं आता। जैसे कि उसका ईगो सामने आ जाता है उसके, और जब गातू वहाँ से फाइनली चला जाता है तो शेनवालिन को और भी ज़्यादा बुरा फील होता है और वो अपने सैडनेस को छुपाने के लिए अपने कलीग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। पर ऐसा करके वो अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को कम नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अभी गातू चाहिए था, जो कि वो अच्छे से समझ तो पा रहा था, पर वो इस बात को मानना नहीं चाहता था और ना ही वो गातू से अच्छे से बात करके मैटर को क्लीन करने वाला था, क्योंकि उसका मुंह ही इतना फाउल माउथड है कि वो जब भी गातू से बात करने जाता है वो गातू को डिसअपॉइंट ही कर देता है और गातू और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर से हम पिछले कुछ एपिसोड तक गातू और शेनवालिन का पार्ट 2 देखने वाले हैं, क्योंकि गातू शेनवालिन को छोड़कर जा चुका है। इधर शिनचाओ का भाई उससे पैचअप करने के लिए उसको बाहर डिनर के लिए बुलाता है। मिस्टर सेन जाना तो नहीं चाहता था, पर जैसे कि उसका भाई है और उसका बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो वहाँ पर चला जाता है। पर ये मिस्टर सेन को पकड़ने का एक ट्रैप है जो कि उसके भाई शिनचाओ ने बिछाया था। तो हुआंग भी इस बार शिनचाओ के साथ जाता है। तो हुआंग को देखकर शेनवालिन के भाई की आंखें चमक जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और शिनचाओ के भाई को लगता है कि इतना अच्छा और ब्यूटीफुल दिखने वाला ओमेगा उसके भाई के साथ क्या कर रहा है, ये तो उसके साथ होना चाहिए था ना। तो जब शिनचाओ कुछ बात करने के लिए वहाँ से उठकर बाहर जाता है तो वो हुआंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे ये ऑफर भी करता है कि मेरा भाई कुछ काम का नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने भाई से ज़्यादा खुश रखूँगा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मेरा भाई तुम्हें दे नहीं सकता है। तो हुआंग उससे कहता है मुझे शिनचाओ के अलावा कोई और चाहिए ही नहीं, और जो शिनचाओ मुझे दे सकता है मैं नहीं जानता, मुझे मेरे ख्याल से दुनिया में वो कोई और मुझे नहीं दे सकता है। तो शिनचाओ का भाई ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ये सोचकर हाँ तुम रुक जाओ, अभी मैं शिनचाओ का बैंड बजा दूंगा, इसके बाद तुम मेरे पास आने के अलावा और कोई रास्ता होगा ही नहीं तुम्हारे पास। तो हाँ हमको ये पहले से ही एहसास हो चुका था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, पर वो शिनचाओ को रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि देखना चाहता था कि आखिर मामला कितनी दूर तक जाता है। इसीलिए वो शिनचाओ के भाई को वो सब कुछ करने देता है वो जो करना चाहता था। तो शिनचाओ के भाई ने खाने में कुछ गड़बड़ कर दिया था, जिस वजह से शिनचाओ वो खाना खाकर बेहोश हो जाता है और हांग भी लगभग बेहोशी की हालत में ही था। पर वो उसने जैसे कि वो खाना कम खाया था और ड्रिंक भी कम किया था, इसलिए उस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं होता है। और वैसे भी वो एक एनिग्मा है, उसको बेहोश करना और उसको काबू में करना इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है। तो शिनचाओ को बेहोश होते हुए देखकर हांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शिनचाओ के भाई को मारना चाहता था, पर जैसे कि उसे पता है कि अगर शिनचाओ को ये अच्छा नहीं लगेगा जानने के बाद कि उसने शिनचाओ के भाई पर हाथ उठाया था, तो वो इसके लिए एक वीडियो प्रूफ रख लेता है अपने पास, ताकि वो शिनचाओ को ये दिखा पाए कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में ही ऐसा किया है। जिसके बाद हांग अपने नेक के पीछे से अपना फेरामोन पेच हटा देता है और उसके फेरामोन रूम के चारों ओर फैलने लगता है, जिस वजह से शिनचाओ के भाई को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है और वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि एक ओमेगा उसके सामने खड़ा हुआ है। तो वो उससे पूछता है ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कैसे मेरे बार से बच जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्या मैं कहीं गलत तो नहीं देख रहा हूँ ना। तो हांग सरकास्टिकली मुस्कुरा कर उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मेरे सामने ही मेरे अल्फा को तुम हर्ट कर रहे हो, तुम्हें लगा क्या कि मैं तुम्हें उसे इतनी आसानी से हर्ट करने दूंगा। ये कहकर वो अपना टॉर्चरिंग फेरामोन और भी ज़्यादा स्प्रेड करता है, जिस वजह से शिनचाओ के भाई को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है और वो इस फेरामोन को हैंडल नहीं कर पाता और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। तो हांग अपनी सेक्रेटरी चेंग यू को बुलाता है और वो और हांग मिलकर शिनचाओ को घर पे लेकर जाता है। अब यहाँ पर मुझे एक दो और फुटेज मिले हैं जहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा है कि मिस्टर सेंग का हीट पीरियड शुरू हो चुका है, जिस वजह से वो बेड पर गिरे होकर बेड पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और वो हांग को पुकार रहा था। तो इस वक्त हांग के अलावा मिस्टर सिंह को और कोई मदद नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर एक उम्मीद और कर सकते हैं शिनचाओ और हांग के बीच में इंटीमेसी देखने का।
सो देखते हैं जैसा मैंने बताया है उतना होता है या नहीं, या इससे कुछ ज़्यादा ही होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा ही होने वाला है, जैसे कि मैंने ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड वे में बताया है कि क्या होने वाला है। तो ये जब डिटेल्स में दिखाया जाएगा तो काफ़ी और कुछ इसमें हो सकता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।